विजय थलापति की पार्टी टीवीके द्वारा किए गए वो 11 वादे जिन्होंने उनके लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता और आसान कर दिया। तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। फिल्मों में जनता के थलापति यानी लीडर कहलाने वाले विजय अब सचमुच तमिलनाडु के राजनीति में सत्ता के शिखर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पर्दे का हीरो असली राजनीति में भी जनता का भरोसा जीत पाएगा? क्या टीवीके सिर्फ एक चुनावी लहर थी या तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय? और सबसे अहम, जिस सामाजिक न्याय और द्रविड़ विचारधारा के सहारे डीएमके ने दशकों तक राजनीति की, क्या विजय उसी विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या तमिलनाडु एक बिल्कुल नई दिशा में जाएगा? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सी जोसेफ विजय ने जब राजनीति में कदम रखा था तब कई लोगों ने इसे सिर्फ स्टारडम का असर माना। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव ने साबित कर दिया कि विजय सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि तमिलनाडु की नई राजनीतिक ताकत बन चुके हैं। उनकी पार्टी टीवीके ने चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि दशकों से चली आ रही डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति हिल गई। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनकी लोकप्रियता रही। फिल्मों में उन्होंने खुद को हमेशा गरीबों, युवाओं और आम लोगों की आवाज के रूप में पेश किया। यही छवि राजनीति में भी उनके काम आई। चुनावी रैलियों में लाखों की भीड़ उमड़ने लगी और युवा मतदाता तेजी से टीवीके के साथ जुड़ते चले गए। विजय ने खुद को नई राजनीति का चेहरा बताया जो भ्रष्टाचार और पुराने राजनीतिक ढांचे को चुनौती देना चाहती थी। लेकिन सिर्फ लोकप्रियता से चुनाव नहीं जीते जाते। विजय की जीत के पीछे टीवीके का घोषणा पत्र भी बड़ा कारण बना। पार्टी ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब परिवारों को सीधे फायदा पहुंचाने वाले कई बड़े वादे किए। महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता, हर परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर, युवाओं के लिए रोजगार योजनाएं, किसानों के कर्ज माफ करने का वादा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों ने जनता को काफी प्रभावित किया। कहा जा रहा है कि टीवीके के 11 बड़े वादों ने चुनाव का पूरा गेम बदल दिया। विजय ने खुद को सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि जनता के बेटे के रूप में पेश किया। यही वजह रही कि ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक टीवीके को जबरदस्त समर्थन मिला। खासकर पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और महिलाओं ने विजय को खुलकर समर्थन दिया। अगर टीवीके के उन 11 बड़े वादों की बात करें जिन्होंने चुनाव में जनता का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वे इस प्रकार है। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये आर्थिक सहायता देने, गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी देने का वादा किया। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने की बात कही गई। इसके साथ बेहतर शिक्षा व्यवस्था, हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी किया गया। टीवीके ने हर साल 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों के कृषि ऋण पूरी तरह माफ करने और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुफ्त ऋण देने का ऐलान किया। वहीं युवाओं को साधने के लिए ग्रेजुएट युवाओं को 4000 रुपये और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई। जबकि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने का वादा भी जनता के बीच काफी चर्चा में रहा। चुनाव परिणाम आने के बाद जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वो पल तमिलनाडु की राजनीति के लिए ऐतिहासिक माना गया। यह सिर्फ एक नेता की जीत नहीं थी बल्कि उस राजनीतिक बदलाव का संकेत था जिसमें जनता पुराने दलों से आगे निकलकर नए चेहरे पर भरोसा जता रही थी। शपथ ग्रहण के दौरान विजय ने नई शुरुआत और सच्चे सामाजिक न्याय की बात कही। हालांकि असली चुनौती अब शुरू होती है। चुनावी वादे करना आसान होता है लेकिन उन्हें जमीन पर लागू करना बेहद कठिन। किसानों ने पहले ही विजय सरकार से अपने वादे पूरे करने की मांग शुरू कर दी है। बेरोजगारी, शिक्षा, उद्योग और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अब जनता सीधे टीवीके सरकार को परखेगी। तमिलनाडु की राजनीति लंबे समय से बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार ईवी रामास्वामी की विचारधारा से प्रभावित रही है। डीएमके ने सामाजिक न्याय और पिछड़ों के अधिकारों की राजनीति के सहारे दशकों तक सत्ता संभाली। अब सवाल यही है कि क्या विजय और उनकी पार्टी टीवीके उसी द्रविड़ मॉडल को आगे बढ़ाएगी या फिर तमिलनाडु की राजनीति को नई विचारधारा की तरफ मोड़ेगी? विजय ने अपने भाषणों में सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस की बात जरूर की, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनता सिर्फ भाषण नहीं बल्कि नतीजे देखना चाहती है। अगर टीवीके अपने वादों को लागू करने में सफल होती है तो विजय तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। लेकिन अगर जनता की उम्मीदें टूटती है तो यह जीत सिर्फ एक चुनावी लहर बनकर
रह जाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार के विचार ही हैं। सिर्फ जनता ने चेहरा बदला है। सिनेमा के पर्दे से निकला एक चेहरा अब सत्ता के सबसे बड़े मंच पर खड़ा है और पूरा देश यह देखने का इंतजार कर रहा है कि थलापति अब जनता के असली नेता साबित होते हैं या नहीं। इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।